नमस्कार साथियों, आज आप सुनने जा रहे हैं तेनाली रामा की कहानी। तेनाली रामा और घमंडी पहलवान की चालाकी भरी हार। विजयनगर का राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और विद्वानों के सम्मान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वानों, कवियों और वीरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस राज्य की असली पहचान थे चतुर, हाजिर जवाब और बुद्धिमान तेनाली रामा। एक दिन दरबार सजा हुआ था। संगीतकार मधुर राग छेड़ रहे थे, मंत्री राज्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे और राजा प्रसन्न मुद्रा में सबकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक दरबार के द्वार पर भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। ठक ठक ठक। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। दरवाजे पर एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा था, चौड़े कंधे, फूले हुए बाजू और चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान। उसके शरीर से ऐसा लगता था जैसे वह पत्थर को भी मसल दे। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, कौन है ये? लगता है कोई पहलवान है, पर इतना घमंडी क्यों दिख रहा है? वह व्यक्ति अंदर आया और बिना किसी झिझक के ऊंची आवाज में बोला, महाराज, मैं दूर देश का महान पहलवान हूँ। मैंने अनेक राज्यों के पहलवानों को हराया है। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। राजा ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पहलवान ने गर्व से कहा, मेरा नाम भीमसेन बलवान और मैं यहाँ आपके राज्य के सभी पहलवानों को चुनौती देने आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। भीमसेन आगे बोला, मेरी शर्त है, मैं आपके राज्य के 3 पहलवानों से मुकाबला करूँगा। यदि मैंने तीनों को हरा दिया तो मुझे आपकी तरफ से 3 चीज़ें चाहिए। पहली, बहुमूल्य हीरो का खजाना, दूसरा 1000 सोने के सिक्के और तीसरा एक बड़ी भूमि का टुकड़ा। दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। कुछ दरबारी बोले, यह तो बहुत बड़ी मांग है। अगर यह जीत गया तो खजाना खाली हो जाएगा। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, और अगर तुम हार गए? पहलवान हंसते हुए बोला, मैं तो बिना कुछ लिए वापस चला जाऊंगा। अब दरबार की नजरें राजा पर थी। राजा ने कुछ देर सोचा और बोले, ठीक है, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तेनाली की चिंता। यह सब सुनकर तेनाली रामा के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पहलवान बहुत चालाक लगता है। केवल ताकत ही नहीं, इसमें घमंड भी है और घमंडी व्यक्ति अक्सर चालाक भी होता है। तेनाली को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी, यदि यह जीत गया तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा और यह धन तो गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए। उसी समय राजा ने तेनाली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तेनाली, क्या विचार है तुम्हारा? तेनाली ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, यह चुनौती सरल नहीं है, परंतु समाधान अवश्य निकलेगा। पहला मुकाबला। अगले दिन मैदान में पहला मुकाबला आयोजित किया गया। राज्य का सबसे शक्तिशाली पहलवान मैदान में उतारा गया। जनता उत्साहित थी। मुकाबला शुरू हुआ। कुछ ही पलों में भीमसेन ने अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। पहला पहलवान हार गया। जनता चुप हो गई। दूसरा मुकाबला। दूसरे दिन दूसरा पहलवान उतरा। वह पहले से भी ज़्यादा ताकतवर था। मुकाबला शुरू हुआ। कुछ देर तक दोनों के बीच कड़ी टक्कर चली, लेकिन अंत में वही हुआ, धड़ाम। दूसरा पहलवान भी हार गया। अब दरबार में चिंता फैल गई। राजा कृष्णदेव राय के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। दरबारियों के मन में भय था, अगर यह पहलवान जीत गया तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। तभी राजा की नज़र तेनाली पर पड़ी। तेनाली, राजा ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा, अब तीसरे मुकाबले में तुम्हें उतरना होगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनाली के चेहरे की मुस्कान जैसे एक पल में गायब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, मैं तो पहलवान नहीं हूँ। राजा बोले, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर पूरा विश्वास है। इस राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है। तेनाली ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन घबराहट से भर गया। दरबार से बाहर निकलते ही तेनाली का मन जैसे भारी हो गया। वे धीरे धीरे महल की सीढ़ियां उतरते हुए सोचने लगे, अरे राम, यह कैसी मुसीबत आ गई। वह पहलवान तो पहाड़ जैसा है और मैं तो एक साधारण ब्राह्मण। अगर मैं सच में उससे भिड़ गया तो मेरी तो हड्डियां भी सलामत नहीं रहेंगी। तेनाली ने गहरी सांस ली, लेकिन अगर मैं पीछे हट गया तो राज्य का खजाना लूट जाएगा। वह धन तो गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए। उसे कोई घमंडी पहलवान कैसे ले जा सकता है? वे रास्ते में चलते जा रहे थे, पर ध्यान कहीं और था। कभी माथा पकड़ लेते, कभी आसमान की ओर देखते। हे भगवान, कोई उपाय बताइए। घर का दृश्य। शारदा और खीर। थक और चिंतित तेनाली जब घर पहुंचे तो उन्हें रसोई से मीठी खुशबू आई। उन्होंने अंदर झांका। उनकी पत्नी शारदा बड़े प्रेम से खीर बना रही थी।
बर्तन में दूध उबल रहा था, चावल धीरे धीरे पक रहे थे और शारदा उसमें गुड़ डाल रही थी। तेनाली कुछ देर तक चुपचाप खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। शारदा ने मुस्कुराकर पूछा, अरे आज इतने उदास क्यों हो? दरबार में सब ठीक तो है? तेनाली ने थके स्वर में कहा, ठीक कहाँ है, एक मुसीबत गले पड़ गई है। शारदा ने हंसते हुए कहा, पहले बैठिए, खीर खाइए, फिर बताइए क्या बात है। तेनाली पास ही बैठ गए, लेकिन उनका ध्यान खीर पर नहीं था। उसी समय शारदा के हाथ से थोड़ा सा गुड़ नीचे गिर गया। कुछ ही क्षणों में छोटे छोटे काले बिंदु जमीन पर दौड़ने लगे। वह थी चींटियां। तेनाली की नज़र अचानक उन चींटियों पर टिक गई। वे गुड़ के छोटे छोटे टुकड़ों को तेजी से उठा रही थीं और अपनी बिल की ओर ले जा रही थीं। कुछ चींटियां मिट्टी को कुरेदते हुए अंदर जा रही थीं। तेनाली की आंखों में अचानक चमक आ गई। वे उठकर जमीन के पास झुक गए, ध्यान से देखने लगे। अरे, ये तो मिट्टी को भी ढीला कर रही हैं। उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी। तेनाली ने मन ही मन सोचा, अगर ये छोटी छोटी चींटियां इतनी मजबूत मिट्टी को धीरे धीरे खोखला कर सकती हैं तो। वे अचानक खड़े हो गए। मिल गया उपाय, मिल गया। शारदा चौंक गई। क्या हुआ? तेनाली हंसते हुए बोले, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। शारदा ने आश्चर्य से पूछा, मैंने कैसे? तेनाली ने कहा, यह गुड़ और ये चींटियां, यही मेरी जीत का रास्ता है। योजना की तैयारी। अगले दिन तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, मैं उस पहलवान से कुश्ती नहीं लड़ूंगा, बल्कि एक अलग प्रतियोगिता करूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। तेनाली ने कहा, दो मजबूत खंभे जमीन में गाड़े जाएं। वैसा ही किया गया। खंभे बहुत गहराई तक गाड़े गए। रात को तेनाली वहां पहुंचे। उन्होंने पूजा का बहाना किया और चुपके से खंभों की जड़ों में गुड़ डाल दिया। चींटियों का काम। रात गहरी होती गई और धीरे धीरे चींटियां आने लगीं। वे गुड़ खाने लगी और साथ ही मिट्टी को कुरेदने लगीं। खंभों के चारों ओर की जमीन धीरे धीरे ढीली होने लगी। अगले दिन पूरा राज्य इकट्ठा हो गया। पहले पहलवान ने कोशिश की, पर खंभा हिला भी नहीं। अब तेनाली आगे बढ़े। उन्होंने हल्के से खंभा पकड़ा और धप, खंभा बाहर। पूरा मैदान गूंज उठा। वाह वाह, अंत और शिक्षा। पहलवान शर्मिंदा हो गया। पहलवान के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव हुआ। वह राजा के सामने झुक गया। महाराज, मैं हार गया हूँ। फिर उसने तेनाली की ओर देखा और कहा, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह कैसे किया। तेनाली मुस्कुराए और बोले, तुमने इतने राज्यों को हराया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने हर बार केवल ताकत से ही जीत हासिल की है? पहलवान चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। उसे अपनी चालाकियां याद आने लगीं। अब वह समझ गया कि तेनाली ने भी उसी की तरह बुद्धि का प्रयोग किया है। दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने एक बार फिर राज्य को नुकसान से बचा लिया। तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, केवल बल ही सब कुछ नहीं होता, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा। घमंड का अंत हमेशा हार में होता है। बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। चालाक व्यक्ति को हराने के लिए बुद्धिमानी जरूरी है। राज्य का धन हमेशा सही कार्यों में लगाना चाहिए। यदि आपको तेनाली रामा की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।